प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हैं कि बीते 6 दिन हम सबों को परमेश्वर ने अच्छा रखा है, आप सबों को भी अच्छा रखा होगा और आने वाले 6 दिनों में भी परमेश्वर आशीष का हाथ रखे रहेंगे। इससे पहले कि हम सब आराधना में चलें, हम सब क्यों ना सुंदर सी एक गवाही को सुनते हैं। उसके बाद हम सब जय-जयकार के नारे लगाएँगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि हम सब तो एक समय अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहाँ से लेकर हमें ज्योति में लेकर आए। ये आराधना करने का समय है, धन्यवाद करने का समय है कि परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान किया हम सबों के लिए, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, फिर सुंदर से वचन में चलते हैं। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले अभी मैं बाहर पानी पड़ा था आंगन में और मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा पैर उसी पे पड़ गया। मैं इतनी तेज़ गिरी हूँ, एक पैर आगे एक पैर पीछे हुआ और मेरे घुटने में इतनी तेज़ से लगी कि मुझे लगा कि अब तो कुछ हो गया मेरे पैर में। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एक्सरे लिखा। फिर एक्सरे में प्रभु की दया से कुछ भी ऐसा नहीं फ्रैक्चर हुआ, जिससे मैं बहुत डर रही थी कि कहीं फ्रैक्चर ना हो गया और कोई हड्डी ना टूट गई हो। तो मैंने रोमा सिस्टर जी को भी बोला था कि प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करिएगा। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनका एक एक वचन सत्य है। तो मेरी इस गवाही से आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं आप सभी का। उसके मुबारक महीने में हम सभी प्रवेश हो चुके हैं। आइए उस मुबारक दिन के लिए, उस आनंद को याद करते हुए जब हमारा उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर जन्मा, हमारे लिए आनंद को बोया है उसने। प्रभु का वचन बताता है कि धर्मियों से कह दो उनका भला ही हो। प्रभु कहते हैं कि धर्मियों से कह दो उसके लिए आनंद बोया गया है। आइए उसी आनंद को अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने जीवन में बोते हुए उस आनंद के साथ इस आराधना में चलती हूँ और चाहते हैं प्रभु हमें अपनी अगुवाई दे। हालेलुया। आज मेरे दिल में खुशी है, आज मेरे दिल में खुशी है, बात कोई ऐसी हुई है, बात कोई ऐसी हुई है। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, बोल के नई जिंदगी। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, बोल के खुशियाँ नई। खुशी मिलने लगी, मुस्कुराने लगा, खुशी मिलने लगी, मुस्कुराने लगा। आज दिल से हर एक बोझ जाने लगा। रूह में एक नया गीत गाने लगा, रूह में एक नया गीत गाने लगा। हो नया आनंद आनंद छाने लगा, हो नया आनंद आनंद छाने लगा। यही तो है, यही तो है, यही तो है यीशु की अबदी खुशी। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, वो लेके नई जिंदगी। हाथ रुकते नहीं, पैर थकते नहीं, हाथ रुकते नहीं, पैर थकते नहीं, चल पड़े हैं कदम अब ये रुकते नहीं। साथ में है मसीहा तो डरते नहीं, साथ में है मसीहा तो डरते नहीं। हम अंधेरों की राह पे चलते नहीं, हम अंधेरों की राह पे चलते नहीं। हमें मिली, हमें मिली, हमें मिली
आज नई रोशनी, आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, वो लेके खुशियाँ नई, आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, वो लेके नई जिंदगी। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। अनंत जीवन पाने को, अनंत जीवन पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। अनंत जीवन पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिससे करता है, उसे को वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिससे करता है, उसे को वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज जो वचन हो यीशु मसीह नासरी, वो आपकी ओर से होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु, आपकी खादिमा पर पिता परमेश्वर आपका पवित्र लहू लगाते हैं यीशु मसीह नासरी। पिता परमेश्वर चाहते हैं पिता, जब वो वचन बोलती हैं पिता परमेश्वर, तो वो बहती हुई नदी से पिता परमेश्वर
हम पीने वाले हो सकें यीशु मसीह नासरी। पिता परमेश्वर, प्रभु जब अपने पाक महीने में आप लेकर आए हैं यीशु मसीह नासरी, होने दे पिता परमेश्वर साल का हर एक क्षण मुबारक हो पिता, आनंद से भरा हो पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि मत डर मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह इसी हियाव को प्रभु जी हम आपसे मांग लेते हैं प्रभु जी। प्रभु चाहते हैं पिता आपकी उपस्थिति में हमेशा प्रभु रहना चाहते हैं यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं यीशु मसीह। होने दे पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा को चाहने वाले हो सकें यीशु मसीह नासरी। प्रभु भौतिक चीज़ें, भौतिक सुख जाता रहेगा यीशु मसीह नासरी। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपका प्यार कभी नहीं बदलता यीशु मसीह। प्रभु ऐसी शिफा दे पिता परमेश्वर, ऐसा आनंद, ऐसा प्यार दे पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि तू आदि और अंत का परमेश्वर है प्रभु, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। यीशु मसीह सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, सुनिए और ग्रहण कीजिए यीशु मसीह, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब जब इस खुशी के सीजन में प्रवेश कर चुके हैं तो हम जय जयकार के साथ इस सभा में जब हम शामिल हुए हैं तो आइए हम सब उसके वचन को सीखेंगे। हम जानेंगे कि आज के दिन परमेश्वर हम सभी से क्या बातचीत करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे मत्ती के अध्याय में, और हम हाल ही में इस पे अध्ययन भी कर रहे थे, और ये कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे मत्ती 2 उसका जब हम पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो खास तौर से 2 आयतें हैं जिन पर हम ध्यान देंगे। पर इस पूरे अध्याय में हमको ये जान पड़ता है कि यीशु मसीह के जन्म के दौरान पूरे नगर में इतनी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि हर कोई व्याकुल अपने अपने तरीकों से हो रहा था। कहीं पे गड़रिए बैठे थे जिनको तारा दिखा। कहा जाता है कि वो तारा इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा चमकदार था कि आज तक उससे ज़्यादा चमकदार तारा कभी किसी को नज़र नहीं आया है। वो रात काफ़ी सुनसान थी, वो रात काफ़ी अंधेरी भरी थी, और उसमें एक रात को एक तारा खाली चमक रहा था। बाकी तमाम तारों में से सिर्फ एक ही तारा चमक रहा था। वही तारा था जो मजूसी देखते हुए यीशु मसीह की तरफ बढ़े थे। और जब हम इस क्रिसमस सीजन में हैं तो आज के दिन हम कुछ परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह के जन्म के दौरान भी कितनी सारी मुसीबतें उन पर आईं, कितनी सारी परेशानियां आई, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने जो योजना बनाई थी, जो परमेश्वर की योजना होती है उसके बच्चों के लिए, वे कभी निष्फल नहीं जाती, वे कभी रुकती नहीं है, वो कभी टलती नहीं है, वरन उसकी तय की हुई योजना हमेशा पूरी होती है। और हम यहाँ पे देखेंगे मत्ती 2:7 और 8 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वे मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी उसे आकर प्रणाम करूं। जब हम कभी भी क्रिसमस प्लेस देखते हैं, कोई भी नेटिविटी प्ले देखते हैं, तो उसमें हमें हमेशा एक किंग हेरोदेस का एक रोल है जो हम सब देखते हैं, जिसमें वो कहता है, एक बहुत फेमस डायलॉग है जिसमें हेरोदेस राजा काफी गुस्सा होके कहता है, क्या राजा पैदा हुआ है मेरे राज्य में। और जब उसका वो क्रोध निकलता है, वो उसकी जलन, वो उसकी ईर्ष्या, उसकी घबराहट निकलती है उस बात में। और ये बात कई बार हम लोगों ने पढ़ी है, कई बार हमने ये प्लेस में देखा है कि जब हम ये देखते हैं कि वो राजा तिलमिला उठा था जब उसको ये जान पड़ा कि उसके सामने एक और राजा पैदा हुआ है, एक छोटे से बच्चे से जो ना ठीक से अभी बोल सकता है, ना ठीक से चल फिर सकता है, ना बात कर सकता है, ना खाना खा सकता है, ना कुछ कर सकता है। इतने छोटे बच्चे से वो हेरोदेस राजा, जो इतना बड़ा राजा था, वो घबरा गया। कहा जाता है रोमी राज्य का काफी इम्पोर्टेंट मेंबर था हेरोदेस राजा, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ दैट एंटायर एम्पायर। लेकिन फिर भी वो डर गया, वो घबरा गया। ऐसा नहीं था कि यहूदी लोग कोई जंग लड़ रहे थे या यहूदियों में कोई राजा ऐसा था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो या कोई कंपेटिटिवनेस थी, क्योंकि यहूदी
रोमी के नीचे आते थे, वो उनके अंडर थे, वो उनके स्लेव्स थे, उनको टैक्स पे करते थे। और तब जाके वो राजा तब भी डर गया जब उसको मालूम पड़ा कि एक राजा पैदा हुआ है। वो इसलिए घबरा गया क्योंकि उसके साथ जो अस्त्र शस्त्र करने वाले जो लोग थे, जो दुनिया भर के, जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में पेगन थे, जितने लोग उसके राज्य में, जितने भी लोग जो गलत तरीकों से, टोटकों से कई बार फ्यूचर देख लेते थे, जादू टोना करके काम बनाते थे, उन लोगों ने तक यीशु मसीह के जन्म की ताकत को समझ लिया था। और उन्होंने जब इस बात को राजा को बताया कि आपके सामने एक ओपोनेंट आ गया है जो यहूदियों का राजा है, जिसका जन्म हुआ है, तो वो डर गया, वो घबरा गया। हेरोदेस राजा कोई जवान राजा नहीं था इस समय पे। ही वॉज अ मिडिल एज मैन डूइंग क्वाइट वेल फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज किंगडम, बट फिर भी वो एक छोटे बच्चे से इसलिए डर गया क्योंकि वो जिसके नाम से खड़ा था वो यीशु मसीह का नाम नहीं था, वो परमेश्वर के नाम से नहीं खड़ा था। आज मेरे जीवन की समस्याएं, आपके जीवन की समस्याएं, हर उस शख्स के जीवन की समस्याएं बहुत बड़ी जान पड़ती हैं, बहुत डरावनी लगती हैं, बहुत घबरा देती हैं, लेकिन यीशु के नाम के आगे वो तिलमिलाने लगती हैं, वे परेशान हो जाती हैं, वो बिखरने लगती हैं। वो इसलिए क्योंकि भले ही हमारा यीशु मसीह को ज़रूरत नहीं है कि वो कोई जंग लड़े या कुछ करे, उसका नाम में इतना सामर्थ है कि दुष्ट की शक्तियां वहीं पे टूटने लगती हैं। उसके नाम में वो सामर्थ है कि वो कैंसर की बीमारी, वो आर्थिक समस्याएं, वो तंगी, वो फेलियर्स, वो नाकामयाबियां, वो सब हारने लगती हैं। किसी की भी नाकामयाबी उसका जीवन नहीं डिसाइड करती हैं, लेकिन जब यीशु आपके साथ है तो वो नाकामयाबियों में भी आपको कामयाब बनाना जानता है। और यही यहाँ पे हुआ था जब हेरोदेस राजा कामयाब था। गलत तरीकों से, गलत मीन्स से उसने यहूदियों को बहुत परेशान कर दिया था, यहूदियों के नाक में दम मचा रखा था, टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, इतने ज़्यादा लॉज, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी थी। हर कोई उसके राज्य में जो स्लेव्स बन के बैठे थे वो सब बहुत ज़्यादा परेशान थे उस बंदवाई में। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक बच्चे के जन्म से वो डर गया क्योंकि उसको पता था कि जिसने जन्म लिया है वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं जिन्होंने जन्म लिया है, जो हम सभी को हमारे पापों से आजाद करने के लिए आए हैं, उन पापों का सामना करने आए हैं जो वो करके उस स्थान पर पहुंचा था। यीशु मसीह का नाम इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना ज़्यादा एक दृढ़ गढ़ है कि जब हम इस नाम को अपना ढाल बनाते हैं तो हमारे जीवन की तमाम मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं और हम तक पहुंच नहीं पाती। सामने वाला चाहे जितने भी मुसीबतों का पहाड़ हमारे लिए खड़ा कर दे, लेकिन जब हम यीशु मसीह में दृढ़ता से खड़े हैं तो हमें इस बात को याद रखना है, जिस नाम में वो सामर्थ पहले थी उसी नाम में आज भी वो सामर्थ है, कल भी वो सामर्थ रहेगी और हमेशा वो सामर्थ बनी रहेगी। उसके नाम की ताकत कभी फेल नहीं होती है। इट मे नॉट लुक लाइक कि वो काम कर रहा है, पर इट डज नॉट मीन कि वो काम नहीं कर रहा है। कई बार वो चीज़ें मुझे और आपको नजर नहीं आएंगी, बट इट इज ऑलवेज देयर। He is always constantly working for you and for me. और इस बात को जब हम विश्वास करते हैं तो हम ये भी देखेंगे किस प्रकार से मरियम, यूसुफ और यीशु मसीह, छोटे यीशु मसीह जो मुश्किल से एक बच्चे थे उस समय, जो चल फिर भी ना सके खुद से, उसको लेके जब किस प्रकार से परमेश्वर की योजना के हिसाब से जब हेरोदेस ने फरमान जारी किया कि सभी बालकों को जो 2 से उम्र के कम हैं, 2 और 2 से कम हैं, उन सभी को मार दिया जाए, तो किस प्रकार से वो वहां से भी बच निकल के मिस्र पहुंचे। कितनी खूबसूरती से परमेश्वर ने वहां पे उनका बचाव किया, कितने खूबसूरती से एक एस्केप किया। अगर आज आप किसी भी बात में एस्केप कर रहे हैं, किसी भी बात से अगर आप कहीं से डिसलोकेट हो रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि आप भाग रहे हैं, आप डर रहे हैं।
समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कई बार बहुत ज़रूरी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, क्योंकि वही एलिवेशन होता है, वही एक पॉइंट होता है जब हम एक टर्न अराउंड करते हैं और सही निर्णय लेते हैं। यदि आज परमेश्वर आपको कहीं से कहीं और ले जा रहे हैं तो उसमें घबराइएगा नहीं, उसमें परेशान मत होइएगा, क्योंकि जब आप उसके नाम से अपना मूवमेंट रखते हैं तो हर एक चीज़ मिलकर केवल भलाई को ही उत्पन्न करती है। और शैतान की लाख कोशिशों के बावजूद भी, भले ही आज आपके खिलाफ फरमान जारी कर दिया हो कि हर एक दुष्ट की शक्ति आपके पीछे पड़ी हो, इस बात से तसल्ली रखें कि आपको वो कभी भी छू तक नहीं पाएंगी। जब तक आपका विश्वास यीशु मसीह पर दृढ़ता से बना हुआ है, तब तक कोई भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। ये मेरा वादा नहीं, बल्कि हमारे परमेश्वर का वादा है। और इस वादे पे हमेशा खड़े रहें, इस वादे को याद रखें, क्योंकि हमें डरना नहीं है, हमें बस चुपचाप खड़े रह के उस खुदा के कामों को देखना है। प्रेज द लॉर्ड। और आइए अब हम सब मिलकर एक प्रार्थना भी करेंगे। और इस वक्त यदि आप में से कोई भी परेशान है किसी भी बात से, यदि आपको किसी भी बात का डर है, किसी भी बात से आप व्याकुल हो रहे हैं, तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे और उन बातों को याद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका सभी बातों के लिए, सभी चीज़ों में आपका धन्यवाद हो। और इस वक्त पिता परमेश्वर हम खास तौर से प्रार्थना में मांगते हैं उन सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर, जो बातें इस वक्त हमें डरा रही हैं, हमें व्याकुल कर रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं, होने दे पिता परमेश्वर वो बातें आपके नाम से परमेश्वर टूट जाने पाए, वो बंधन आपके नाम से टूटने पाए, वो डराने वाली आत्माएं आपके नाम से नरक की आग में जल जाने पाए, वो दुश्मन परमेश्वर आपके नाम से भस्म हो जाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम अपने डर को, अपने व्याकुलता को, अपनी घबराहट को, अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारियों को, अपनी कमजोरियों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी निगहबानी करें, आप हमारी रक्षा करें तमाम बातों में। हम आगे के हफ्ते को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वक्त जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक के जीवन के लिए उस आशीष के शब्द को बोलते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर उन जीवनों में आने पाए, आपकी शांति आने पाए, आपका तसल्ली आने पाए, यीशु मसीह के नाम से। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.